नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। चक्रवाती तूफान दितवा तमिलनाडु के तटीय भागों की ओर बढ़ रहा है। नागपट्टिनम, कडलूर तथा डेल्टा क्षेत्रों सहित 5 जिलों में रेड अलर्ट। चेन्नई हवाई अड्डे से कल 36 घरेलू और 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सुरक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सरकार और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में $80 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के 3 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और बैडमिंटन में सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत और डबल्स में गायत्री गोपीचंद तथा त्रिसा जॉली की जोड़ी सैयद मोती अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम स्थित चक्रवाती तूफान दितवा तमिलनाडु के तटीय भागों की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल ये तूफान नागपट्टिनम जिले के वेदारण्यम के 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, कराईकाल के 120 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व, पुदुचेरी के निकट 280 किलोमीटर और चेन्नई के 330 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तूफान के कारण चेन्नई हवाई अड्डे से कल 36 घरेलू उड़ानें और 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द रहेंगी। मौसम विभाग के अनुसार तूफान का केंद्र आज आधी रात तक तमिलनाडु तट से 60 किलोमीटर, तड़के तक 50 किलोमीटर और कल शाम तक 25 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में केंद्रित रहेगा। नागपट्टिनम, कडलूर और डेल्टा क्षेत्रों सहित 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। संबरबाकम और रेड हिल से अतिरिक्त पानी आज रात छोड़ दिया जाएगा। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है। तमिलनाडु बिजली बोर्ड के अध्यक्ष राधाकृष्णन ने कहा है कि चेन्नई के आसपास चक्रवात संभावित क्षेत्रों में 5 विद्युत वितरण इकाइयां पूरे समय काम करेंगी। बिजली से संबंधित किसी भी अप्रिय घटना की शिकायत के लिए एक टोल फ्री नंबर की भी घोषणा की गई है। एहतियाती उपाय के रूप में जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। तंजावुर में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि लगातार बारिश के कारण प्रभावित हुई है। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार कराईकाल जलमग्न दिखाई दे रहा है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने कहा है कि सरकार चक्रवात दितवा के प्रभाव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री एन रंगासामी ने कहा है कि जिलाधिकारी स्थिति पर नजर रखने के लिए विभिन्न इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। कराईकाल में सभी राहत शिविरों में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस बीच चक्रवात दितवा से श्रीलंका के अधिकतर हिस्सों में तबाही मची हुई है। चक्रवात में अब तक 123 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 130 लापता हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत भारत ने 27 टन राहत सामग्री भेजी है। चक्रवात दितवा के चलते श्रीलंका में राहत कार्यों को भारत की मदद से और मजबूती मिली है। भारत से आए अनुभवी एनडीआरएफ कर्मियों और भारतीय हेलीकॉप्टरों ने लोगों की जान बचाने के प्रयासों को और तेज किया है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने राहत सामग्री से भरे 2 विमान भेजे हैं जो श्रीलंका के बचाव कार्यों में बड़ी सहायता देंगे। श्रीलंकाई प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने में पूरा सहयोग करने की अपील की है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। इस बीच भारतीय नौसेना के 2 हेलीकॉप्टरों ने श्रीलंका के पन्नाला में गंभीर बाढ़ में फंसे 8 लोगों को बचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सम्मेलन के पहले दिन देश की सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। उन्होंने इस सम्मेलन को क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और नवाचारों को साझा करने का एक बेहतरीन मंच बताया। एक रिपोर्ट।
3 दिन का ये सम्मेलन कल नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री आज और कल सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक, साथ ही केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस वर्ष सम्मेलन का विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम है। विचार विमर्श नए युग की चुनौतियों से नागरिकों की सुरक्षा के लिए अगले स्तर के सुरक्षा ढांचे विकसित करने पर केंद्रित है। वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिसिंग में फॉरेंसिक विज्ञान तथा कृत्रिम मेधा के उपयोग सहित प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हो रही है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बैठक में संसद के दोनों सदनों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष कार्यक्रम हिंदी में संसद के समक्ष मुद्दे और अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर द पार्लियामेंट प्रस्तुत करेगा। इश्यूज बिफोर द पार्लियामेंट कार्यक्रम आकाशवाणी रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर तथा संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर कल रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुने जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से मतदाताओं के बीच 50 करोड़ 73 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। ये इस चरण में शामिल होने वाले लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का 99.53% है। आयोग ने कहा है कि अब तक लगभग 40 करोड़ प्रपत्र डिजिटल किए जा चुके हैं। मतदाता सूची के SIR का ये चरण इस महीने की 4 तारीख को 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और मतदाता सूची पर्यवेक्षकों ने आज जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची में कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए और किसी भी ऐसे मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज न किया जाए जो इसका पात्र नहीं है। उधर केरल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने भी तिरुवनंतपुरम में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में शामिल सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर दिए गए हैं और 85% प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं। अब तक 71% से अधिक प्रपत्र अपलोड किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 128वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में $80 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के 3 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट। सरकार और एशियाई बैंक के बीच हुए समझौतों से संबंधित राज्यों में विकास को गति मिलेगी। इनमें महाराष्ट्र बिजली वितरण संवर्धन कार्यक्रम के लिए $50 करोड़, इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए $19 करोड़ और गुजरात कौशल विकास कार्यक्रम के लिए लगभग $11 करोड़ के ऋण समझौते शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि असम में आगामी सतत वेटलैंड और एकीकृत मत्स्य पालन परिवर्तन परियोजना के लिए $10 लाख के तकनीकी सहायता अनुदान पर भी हस्ताक्षर किए गए। महाराष्ट्र में इस बैंक के सहयोग से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण बिजली अवसंरचना को आधुनिक बनाना, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए समझौते से इंदौर के भीड़भाड़ वाले इलाकों को हवाई अड्डे से जोड़ने वाली 7 स्टेशनों वाली लगभग 8.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत मेट्रो लाइन के निर्माण का वित्त पोषण होगा। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। GST बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में GST दर घटाने के बाद 22 सितंबर को ये उत्सव शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कैसे अगली पीढ़ी के GST सुधार अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। नए GST सुधारों के अंतर्गत सरकार कई उत्पादों पर कर की दर कम करके अरुणाचल प्रदेश के कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमियों को सशक्त कर रही है। इन सुधारों के तहत राज्य के खाद्य पदार्थ जैसे जूस, जैम, बड़ी इलायची, प्रसंस्कृत अदरक और कीवी के साथ साथ देसी याक चुरपी पर अब सिर्फ 5% टैक्स लग रहा है, जिससे स्थानीय उत्पाद सस्ते हो रहे हैं और राज्य के किसानों को मदद मिल रही है। इसी तरह स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प वस्तु और पारंपरिक कपड़े जैसे इदू मिश्मी टेक्सटाइल, हाथ से बने कालीन, प्लाईवुड के साथ साथ बांस और बेत के फर्नीचर या उससे बने वस्तु पर भी अब सिर्फ 5% कर लग रहा है। इन उत्पादों पर कर में कटौती से कारीगरों को मुनाफा हो रहा है तथा इन पारंपरिक शिल्पों के संरक्षण में भी मदद मिल रही है। इन सुधारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों को अधिक किफायती बनाना और इनकी बिक्री बढ़ाने के साथ साथ राज्य में रोजी रोटी में सुधार लाना तथा अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। आरजू के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत तथा गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली की जोड़ी आज बैडमिंटन में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही मिथुन मंजुनाथ को 21-15, 19-21 और 21-13 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया की ओंग सिन यी और कार्मेंट टिंग को 21-11, 21-15 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना जापान की काहो ओसावा और माई तनाबे से होगा। वहीं क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच कल रांची में खेला जाएगा। ये मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। पहली बार T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय दृष्टिहीन महिला क्रिकेट टीम ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस अवसर पर टीम की ओर से राष्ट्रपति मुर्मू को एक हस्ताक्षरित क्रिकेट बैट भेंट किया गया। राष्ट्रपति ने T20 विश्व कप जीतने पर टीम की सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता दूसरों को अपने जीवन और करियर में नई ऊंचाई छूने के लिए प्रेरित करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवाती तूफान दितवा तमिलनाडु के तटीय भागों की ओर बढ़ रहा है। नागपट्टिनम, कडलूर तथा डेल्टा क्षेत्रों सहित 5 जिलों में रेड अलर्ट। चेन्नई हवाई अड्डे से कल 36 घरेलू और 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सुरक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सरकार और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में $80 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के 3 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।